जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। किश्तवाड़ से बीजेपी की एमएलए शगुन परिहार जी की बात करें तो जो कि एक ये कहें कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि पहली ऐसी यंगेस्ट जो महिला हैं जो कि इस बार असेंबली इलेक्शंस में जो है वो एमएलए बनकर आगे आई हैं, और इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इनका कहना। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किश्तवाड़ के लोगों ने आपको भारी बहुमत से जिताकर आगे भेजा है, क्या कुछ ऐसे प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी तरफ से जिनको जो है पहले हल किया जाएगा? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी सिक्योरिटी इश्यूज। किश्तवाड़ में आपको पता ही है, कश्मीर के बाद अगर कोई नाम गूंजता है तो वो किश्तवाड़ का गूंजता है, और वो किन मुद्दों को लेके गूंजता है आप भली भांति जानते हैं। कभी बम फटने के लिए, कभी गोली चलने के लिए, और कभी दंगे फसाद के लिए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि वैसे भी आपको पता है बहुत से टाइम से किश्तवाड़ जो है बहुत शांतिपूर्ण माहौल में रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी वो शांति हम बरकरार रखें। आतंकवाद की जड़ें काफी हद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कीड़ा पनप रहा है। उन लोगों को भी जेलों तक पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है, और आगे हमारे डेवलपमेंट को लेके हम काम करेंगे, टूरिज्म को लेके हम काम करेंगे कि हम चाहते हैं किश्तवाड़ इतना खूबसूरत क्षेत्र है, तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हम अलग अलग तरह की स्कीम्स लाएंगे जिससे वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके। बिल्कुल मैम, 2018 का अगर दौर याद किया जाए तो उसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से एक बड़ी जो अनहोनी घटना वहां पर घटी, जिसमें आपके परिवार के 2 सदस्यों की उसमें जान चली गई थी। सबसे पहले आपके पिताजी और ताया जी, उनकी शहादत को कभी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि कितना मुश्किल था जब बीजेपी की तरफ से आप पर भरोसा किया गया और आपको टिकट दिया गया, और आप जब मैदान में उतरे तो क्या कभी सोचा था कि लोग आप पर भरोसा करेंगे इतना कि आपको जिताकर आगे भेजें? जी, मैं ये कह दूं कि जब बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था और जब ये कैंपेन स्टार्ट हुई, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से लोग फूल बरसा रहे थे ना, मतलब मैं जिस जगह गई लोगों ने इतने प्यार से स्वागत किया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनों के बीच में जा रही हूँ। और जिस तरह से वो प्यार कर रहे थे, मैं कुछ कहती थी, मेरे कुछ कहने से पहले लोग रो रहे होते थे, तो मुझे लग रहा था मैं अपनों के बीच में हूँ। और कई बार लोगों ने कहा नहीं वोट नहीं देंगे, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जो लोग मेरे लिए रो रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वोट पार्टी के नाम पे वो ना दें। क्या लगता है कि आज आपके पिताजी भी होते तो उन्हें भी खुशी होती है बहुत ज्यादा कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में एमएलए बनकर आगे आई है? ये तो मेरी बदकिस्मती है कि वो यहाँ पे नहीं है, और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि पापा और छोटे पापा दोनों ही नहीं हैं। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि मैं उन सभी शहीदों का प्रतीक हूँ जिन्होंने किश्तवाड़ की जंग में जो है, जहाँ हम सोचते थे कि कभी हमारा बीजेपी का कोई एक एमएलए होगा, आज किश्तवाड़ से और पाडर नागसीनी क्षेत्र से हमारे सुनील शर्मा जी एमएलए हैं। ये बहुत सारे लोगों के अथक प्रयास है। मैं ये कह दूं कि वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था कि हमारी बीजेपी की तरफ से एमएलए हो, ये उन पूर्वजों का सपना जो है, उन शहीदों का सपना जिन्होंने अपनी जान लगा दी किश्तवाड़ के लिए, ये उन सभी का सपना पूरा हुआ है। किश्तवाड़ के लोगों को एमएलए के बतौर तौर पर अपनी तरफ से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की तरह मुझे पहले प्यार और आशीर्वाद दिया है, उनकी बेटी पूरी कर्तव्य निष्ठा से पूरे किश्तवाड़ की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आप भी किश्तवाड़ से हैं? जी, जनाब आपका नाम जान सकता हूँ? रवि परिहार। रवि परिहार जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं एमएलए शगुन परिहार जी से आपको? हमारी बड़ी उम्मीदें हैं शगुन जी से कि जो इन्होंने रास्ता चुना है, वो रास्ता इनका जो है अभी तक कुछ हद तक तो कामयाब हो गया, लेकिन आगे भी कुछ ये करने वाले हैं। हमें पूरी तवक्का है, पूरी उम्मीद है कि ये अपने कारवां को चलाते रहेंगे और अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। चलिए जी। सर, आपका नाम? प्रदीप परिहार। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, शगुन परिहार जी आपके एरिया की एमएलए हैं, क्या कुछ आपके एरिया के ऐसे इश्यूज हैं जिनका मतलब जिससे लोग ज्यादा परेशान रहते हैं? बड़ा फख्र महसूस होता है, एक पढ़ी लिखी और बहुत ही कम उम्र में एक ऐसी एमएलए हमें मिली है, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि इलाके के जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हल करने में ये अच्छी तरह से उन्हें हल करेंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से लोगों ने इन पर विश्वास जताया है, ये अपने उस विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगी। और जो भी मुश्किलात हैं, खासकर जो इन्हें खुद ही कहा, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक चैलेंज जो लोगों की जिंदगियों के साथ रहता है, वो सिक्योरिटी का मसला अवश्य हल होगा, और काफ़ी हल भी हो चुका है। और शगुन परिहार जी अच्छी तरह से एक समझदार और बड़ी होनहार लड़की हमारे बीच में आई है। पहले जब ये मैदान में आई, अचानक इनका
बड़े ही अच्छे अंदाज में एक मंजे हुए नेता की तरह बोलना और लोगों के साथ डील करना, और तो इससे पता चलता है कि ये हर मसले का हल इनके पास अवश्य होगा। बिल्कुल, किश्तवाड़ के लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी की लहर है और काफी उम्मीदें हैं कि शगुन परिहार जी इस बार किश्तवाड़ में जरूर बदलाव लाएंगे, क्योंकि पहली बार जो है वो एक महिला इतनी ज्यादा बहुमत से जीतकर आगे आई हैं और जो इनकी सफर के बारे में है वो भी इन्होंने पूरी तफसील से जानकारी हमें दी है। और इसी के साथ साथ जो मेन प्रायोरिटीज क्या कुछ रहेंगी, खासकर किश्तवाड़ में सिक्योरिटी को लेकर जो चैलेंजेस रहते हैं, या फिर ये कहें कि जो शरारती तत्व बार बार किश्तवाड़ जैसे एक पीसफुल इलाके को दहलाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कहें कि डेवलपमेंट की लिहाज से बात करें या फिर टूरिज्म के लिहाज से बात करें, तो इनका वो तमाम मुद्दे रहेंगे कि डेवलपमेंट के लिहाज से भी किश्तवाड़ को आगे लिया जाए और टूरिज्म के लिहाज से भी किश्तवाड़ को आगे लिया जाए, ताकि वहां के लोगों को वहां पर ही रोजगार जो मिल सके। तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।